5वीं नस्ल का लड़ाका मंसूबा एक बहुत बड़ा इक़दाम है और यहाँ तक कि एला हवाबाजी की ताकतें खुद ही रिश्ते पर जाने के लिए जिद्दोजहद करती हैं। लागत के ममनुआ F-22 तजर्बे के बाद अमेरिका ने अपने अगले 5वीं नस्ल के फाइटर के लिए शराकतदारों के साथ तरक्याती और मैन्युफैक्चरिंग बोझ बांटने का फैसला किया। कसीर अलकौमी F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर अमेरिका और 9 ममालिक के दरमियान कसीर दर्जे की शराकतदारी की एक मिसाल है, जिसमें तुर्की तीसरे दर्जे का रुकन था। इसी तरह के F-21 FCAS और टेम्पेस्ट के लिए जनूबी कोरिया, यूपी और यूके की अगली नस्ल के प्रोग्राम तमाम कसीर अलकौमी मंसूबे हैं। उसके J-20 और J-35 के लिए सिर्फ चीन और Su-57 के साथ रूस अकेले गए हैं और मौखर ज़िक्र अब तक सिर्फ चंद ऑपरेशनल Su-57 तैयारों के साथ पैदावार को बढ़ाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। भारत एक बड़ा दिफाई खर्च करने वाला, जिसका चौथा सबसे बड़ा दिफाई बजट है, ने अभी तक अपने 5वीं जनरल अमका के लिए एक प्रोटोटाइप नहीं दिखाना है और वो अभी तक खून की कमी वाले तेजस के लिए अपने 4 दहाई पुराने प्रोग्रामों की मुकम्मल पैदावार के साथ जिद्दोजहद कर रहा है। तुर्की के लिए 2023 में अपने 5th जनरेशन के लड़ाका कान का पहला प्रोटोटाइप 2010 में पेश किए जाने वाले एक प्रोजेक्ट के लिए खुद ही एक बेमिसाल और काबिल रश्क कारनामा है और ऐसा लगता है कि हस्ब बिल्कुल वही है जो कुछ लोगों के लिए लाया है। 2 अगस्त 2023 को कराची में तुर्की के नायब वज़ीर दिफा सैलल सामी टफेची ने ऐलान किया कि तुर्की कान प्रोजेक्ट में पाकिस्तान की शमूलियत के बारे में बातचीत शुरू करेगा। चंद हफ्तों बाद डिफेंस न्यूज़ ने एक मजमून शाया किया जिसका इनवान था, तुर्की मालियाती गैर यकीनी सूरत-हाल के दरमियान TFX लड़ाका प्रोग्राम के लिए शराकतदारों की तलाश में है। उस मजमून में जॉर्जिया के एक दिफाई तज्ज़ियाकार यूजीन कोगन का हवाला दिया गया था कि वो हैरान थे कि जब आज़रबाईजान पैसा लाता है तो नकदी की कमी का शिकार पाकिस्तान कान मंसूबे के लिए क्या लाएगा। 6 दिन बाद 5 सितंबर को यूरेशियन टाइम्स ने एक मजमून का ताक़ किया जिसका इनवान उसके हिंदुस्तानी मुसन्निफ ने देवालिया पाकिस्तान बूझ पहुंच तक जन TFX कान फाइटर प्रोग्राम के तौर पर दिया था। तुर्की की मदद के लिए माली टेक पटों की कमी है। उस मजमून का मकसद पाकिस्तान के मालियाती मसाइल पर पड़ी मुनफी रोशनी को दूर करना और तुर्की के साथ कान मंसूबे में उसके मुमकिन ताआवन को उजागर करना है। पाकिस्तान एयर फोर्स दुनिया की 8वीं बड़ी तैयारों में तरमीम, दोबारा तामीर, निज़ाम के इंज़माम और मुख्तलिफ किस्म के मगरबी और चीनी तैयारों, अंजनों, अयुंक्स और आलात की तैयारी की तवील तारीख रखती है। उसकी F-6, F-7 मेराज और अब J-F-17 की तामीर 9 की फैक्ट्रियों ने कई दहाइयों के दौरान सैकड़ों तैयारों और अंजनों की मरम्मत की है और उन्हें मुख्तलिफ ज़राया से एवियंस के साथ अपग्रेड किया है। उसके अलावा नए हथियारों, सेंसर्स और टेक्नोलॉजीज़ को उन प्लेटफार्म्स को उनके मिशन के लिए मुताल्लक़ा रखने के लिए मरबूत किया गया है। कामिरा में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स पाक मुशाक 400 जमा और के मुनफी 8 अप्रॉक्सीमेटली 50 ट्रेनर्स और J-F-17 लड़ाका अप्रॉक्सीमेटली 150 तैयारे तैयार कर रहा है और उन तैयारों को कामयाबी के साथ कई ममालिक को बरामद कर चुका है। एयर कंडीशन कामिरा हवाई जहाज़ के इंजनों जैसे कि T-56, PWF-100, TFE-731, अटर सफ़र 9C वगैरह को भी ओवरहाल करता है और उसकी हवाबाजी की फैक्ट्रियों मुख्तलिफ एवियंस तैयार करती हैं और दोबारा तामीर करती हैं जिनमें रेडार, हथियार और मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर, रेडार अल्टीमेटर, RWR इंस IFF वगैरह शामिल हैं। वसी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसानी वसाइल और तजर्बे ने पाकिस्तान को हवाई जहाज़ की तैयारी, देखभाल और निज़ाम के इंज़माम में काफ़ी बुनियाद फ्राहम की है। जब 2012 के दहशतगर्दाना हमले में 2 AEW तैयारों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा था, यहाँ तक कि साब उसके मैन्युफैक्चरर ने भी इब्तिदाई तौर पर हवाई जहाज़ को नाकाबिल मरम्मत समझा, फिर भी पाक साख्ती इंजीनियर्स ने दोनों तैयारों को दोबारा बनाया और सीखने के अमल के ज़रिए एक जामा कसीर अलशबा एविएशन रिसर्च इंडिजनाइजेशन कायम करने के लिए आगे बढ़ा और तरक्की अवरिद एविएशन टेक्नोलॉजीज़ में पाकिस्तान की कामयाबी की तारीख हवाई जहाज़ से शुरू होने वाले जंगी हथियारों तक भी फैली हुई है। एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स AWC ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सिस्टम्स GIDS और दीगर कौमी दिफाई मैन्युफैक्चरर्स ने मुख्तलिफ किस्म के स्टैंड ऑफ गोला बारूद बनाए हैं, जिनमें से कुछ का जंगी तजर्बा किया गया है। H-4 ग्लाइड बम जिसमें एक इंफ्रारेड कैमरा उसके सेंसर के तौर पर है और कमांड डेटा लिंक के साथ साथ रेंज एक्सटेंशन कट ब्रेक के साथ GPS गाइडेड बमों को ऑपरेशन स्विफ्ट रेडार के दौरान हिंदुस्तानी अहदफ के बिल्कुल करीब पहुंचाया गया था।
बालाकोट पर भारत के नाकाम फ़ज़ाई हमले का जवाब। मज़ीद बरन राड और राड 2 जैसे क्रूज़ मिसाइलों को कई सालों से सर्विस में शामिल किया गया है और हाल ही में एक स्टेल्थ मिसाइल तैमूर को बरामद के लिए भी पेश किया गया है। एयर कंडीशन कामेरा को मुख्तलिफ किस्म के हवाई जहाज़ों में मगरबी, चीनी, जनूबी अफ्रीकी, तुर्की और मकामी नस्ल के मुख्तलिफ हथियारों और सेंसर सिस्टम्स को मरबूत करने का वसी तजर्बा है। मैन्युफैक्चरिंग बोझ और टेक्नोलॉजी की मुंतकली जिसकी मुमकिना पार्टनर इजाज़त देने के लिए तैयार होगा। 2017 में पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट अज़्म के तहत 5वीं नस्ल के फाइटर के इब्तिदाई डिज़ाइन पर काम शुरू कर दिया था। ऐसा लगता है कि PIF को शुरू से ही एहसास हो गया है कि 5वीं जनरेशन का लड़ाका तैयारा खुद बखुद मुमकिन नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि 5वीं नस्ल के जंगजुओं में जाने वाली बेशुमार टेक्नोलॉजीज़ को समझने के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन के इम्कानात को तलाश करने और अंदरून मुल्क महारत पैदा करने की ज़रूरत महसूस होती है ताकि वो ज़रूरियत की तारीफ़ को मुस्तहकम करने और बाखबर फैसले करने के लिए ला सकते हैं। मुतअद्दिद डिज़ाइनों का मुतालिया किया गया और कंप्यूटर मॉडलिंग की गई जैसा कि मुख्तलिफ मीडिया पर जारी होने वाली मुख्तलिफ तस्वीर से ज़ाहिर होता है। उस बात पर गौर करते हुए कि मग़रिब की तरफ से पाकिस्तान को ऐसे मंसूबों में दाखिले से मना किया जाएगा, बिज़ाहिर दस्तयाब ऑप्शंस उसके J-35 लड़ाका तैयारे के लिए चीन या TFX के लिए तुर्की के साथ शराकतदारी कर रहे हैं। एक अहम गौर सॉफ्टवेयर की तरक्की, मैन्युफैक्चरिंग बोझ और टेक्नोलॉजी की मुंतकली की डिज़ाइनिंग और अश्तराक में शमूलियत की डिग्री हो सकती है जिसकी मुमकिना पार्टनर इजाज़त देने के लिए तैयार होगा। चीनी J-35 और तुर्की TFX दोनों तरक्की और मैन्युफैक्चरिंग में शराकत के लिए मुमकिना प्रोग्राम हैं। J-35 एक ज़्यादा पख्ता प्रोग्राम होने के नाते चीन एक कैरियर पर मुबनी जर्मन इंजन वाले हवाई जहाज़ के तौर पर तैयार कर रहा है जबकि TFX ज़मीनी बुनियाद पर बड़े फ़ज़ाई बरतरी वाले लड़ाका तैयारे के तौर पर तैयार किया जा रहा है और उसमें ताआवन की अहम गुंजाइश है। चीनी J-35 ने कई सालों से कई प्रोटोटाइप्स का तजर्बा किया है और हवाई जहाज़ की ताज़ा तरीन तकरार की तस्वीर अब मीडिया में तेज़ी से मुकम्मल होने वाले टाइप सफ़र 3 तैयारा बरदार बहरी जहाज़ फौजियान के साथ आ रही हैं जो उनकी मेज़बानी करेगा। जिंगजो एक मुकम्मल एरो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के अपने और मालियाती निज़ाम के साथ चीन को 5वीं नस्ल के हवाई जहाज़ की तरक्की के लिए शराकतदारी की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ तुर्की एरो स्पेस इंडस्ट्रीज टाई ने पाकिस्तान के साथ मुतअद्दिद मंसूबों पर करीबी ताआवन किया है और मौखर ज़िक्र की सलाहियतों पर गौर करने के बाद दीगर ममालिक के साथ मुमकिना शराकत की तलाश कर रही है और पाकिस्तान तक रसाई हासिल की है जो उसका सबसे बड़ा दिफाई सार्फ है। तुर्की खुद F-35 की तरक्की में शराकतदार रहा है और उसने J-17 के कामयाब प्रोग्राम का मुशाहदा किया होगा जो चीन के साथ चला रहा है। टाई और दीगर तुर्क दिफाई कंपनियों जैसे बेरक्टा, असेलसन, हेवल्सन वगैरह ने नवजवान टैलेंट को मुलाजमत देने में कामयाबी हासिल की है और ये कंपनी को पाकिस्तान में लाने वाले अहम मकामात में से एक थी। तुर्की के इंजीनियरों और उसके तकनीकी कारकुनों की यूरोपीय सनती ममालिक में ख़ास तौर पर जर्मनी में बहुत ज़्यादा मांग है जहाँ वो एला मुआवज़ों की तरफ राग़िब होते हैं। ये बरीन यूरोप के लिए तुर्की के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अपनी इंतहाई हुनरमंद और तरबीत याफ्ता अफरादी क़व्वत को बरकरार रखना तुर्की की वसी और बढ़ती हुई हवाबाजी की सनत पर नुमायां असर डाल सकता है। उसके बरक्स पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों ख़ासतौर पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, एरो स्पेस इंजीनियरिंग और अब मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग के शोबों में इंतहाई बासलाहियत इंजीनियरों का एक बड़ा ज़ख़ीरा है। उसमें मुतअद्दिद मारूफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों और इदारे हैं जैसे कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NUST, फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी FAST, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी GIK, नेड यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी चंद एक के नाम। यहाँ तक कि टाई ने NUST के साथ एक माओ पर दस्तखत किए हैं और पहले ही पाकिस्तान से मुतअद्दिद इंजीनियर्स को भर्ती कर लिया है। उसके अलावा पाक कामेरा मीकान की दूसरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन उस तंजीम में अच्छी तरबीत याफ्ता अफरादी क़व्वत और वसी सहूलियत से मुस्तफ़ीद हो सकती है। ये सच है कि उस वक्त पाकिस्तान में ज़रमबादला की लिक्विडिटी के मसाइल हैं और वो अपने कर्ज़ों की अदायगियों को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। ये IMF के एक और शकारी कर्जा प्रोग्राम के तहत है लेकिन उसके साथ साथ उसने तरक्याती मंसूबों और दिफाई ख़रीदारियों समेत अपने किसी भी बड़े मंसूबे पर डिफ़ॉल्ट नहीं किया है।
اس کی رسمی اور غیر رسمی معیشت کا حجم بہت بڑا ہے اور اس کی قومی سلامتی کے لیے اہم پروگراموں کے لیے مالیاتی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے ترسیلات اور درآمدات سے کافی زرمبادلہ کی آمد ہے، اور اس نے اپنی پوری تاریخ میں اسی طرح کے بحرانوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریڈار کے بعد پاکستان نے دفاعی قوت کو برقرار رکھنے اور جواب دینے کی اپنی صلاحیت کو بڑھانے پر اور بھی زور دیا ہے، خاص طور پر فضائیہ کے ذریعے، جس کی کامیابی کو وہ اپنی قومی سلامتی کے لیے اہم سمجھتا ہے۔ اس نے حال ہی میں ایسے ریڈارز اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے BVR میزائلوں سے لیس J-10C اور JF-17 BVR میزائلوں سے لیس جنگجوؤں کو شامل کیا ہے، اور اس نے اپنی آپریشنل تیاریوں میں اضافہ کیا ہے جس میں دوست ممالک کے ساتھ مشقیں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ 7 ستمبر 2023 میں چین اور مصر میں ہونے والی 2 بڑی مشقوں میں حصہ لینا بھی PF کی میزبانی میں ہے۔ اکتوبر 2023 کے مہینے میں بڑی 14 ملکی میگا ایکسرسائز انڈس شیلڈ، جس میں فضائی طاقت کے عناصر بشمول فائٹرز، AEW، UCAVs ریفلرز، GBADS نے ایک مشترکہ مربوط فورس کے طور پر حصہ لیا۔ مالی پریشانیوں کے باوجود پاکستان کا ترکی سے ملزم کویٹس اور جدید UAVs کا حصول بآسانی طور پر آگے بڑھ رہا ہے، جس میں بابر کلاس کے پہلے جہاز کی حالیہ کمیشننگ اور ترکی سے ایکنسی اور TB2 شامل کیے گئے ہیں۔ قدر کے بارے میں خالصتاً مالیاتی لحاظ سے سوچنا دور اندیشی ہے۔ اگر کسی مسئلے پر پیسہ پھینکنے سے کامیابی حاصل ہو سکتی تھی تو ہندوستانی تیجس پروگرام ایک شاندار پروگرام ہوتا۔ 4 دہائیوں کے بعد LCA پروجیکٹ کے آغاز سے اب تک صرف 40 تیجس طیارے ہی IAF کو فراہم کیے گئے ہیں۔ یہ ایک ایسے پروگرام میں اربوں ڈالے جانے کے باوجود ہے جو فیصلہ کن فیصلوں، تاخیر اور لاگت میں اضافے سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے کان میں پاکستان کی شراکت کو خالصتاً مالیاتی لحاظ سے پرکھنا ایک سنگین غلطی ہے۔ انفراسٹرکچر، سہولیات، صلاحیتوں، تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ تکنیکی انسانی وسائل، کثیر القومی پروگرام کے انتظام میں تجربہ اور مہارت، 8ویں بڑی فضائیہ کی معیشتوں اور لائف سائیکل سپورٹ کے لحاظ سے اس منصوبے کو جو قدر ملے گی وہ کافی اور اہم ہے۔ کان کے تمام ممکنہ شراکت داروں میں بے مثال، اور یہاں تک کہ مالیاتی پہلوں میں بھی پاکستان اپنے حصے کی مالی اعانت فراہم کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، جیسا کہ متعدد دفاعی منصوبوں سے ظاہر ہوتا ہے جو وہ ترکی، چین، رومانیہ اور جنوبی افریقہ جیسے شراکت دار ممالک کے ساتھ چلا رہا ہے۔